ओम शांति। आज 23 दिसंबर 2020 बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। ये नववर्ष की मुरली है 31/12/1986। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और गॉड फादर अपने अति मीठे अति प्यारे बच्चों को दिल से दुआओं की ग्रीटिंग्स दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि एक एक सिकी लधा बच्चा कितना श्रेष्ठ महान आत्मा है। हर बच्चे की महानता, पवित्रता बाप के पास नंबरवार पहुंचती रहती है। आज के दिन सभी विशेष नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से आए हुए हैं। दुनिया के लोग मनाने के लिए बुझे हुए दीप या मोमबत्तियां जगाते हैं और वो जगाकर मनाते हैं, और बाप दादा जगे हुए अनगिनत दीपकों से नया वर्ष मना रहे हैं। बुझे हुए को जगाते नहीं और जगाकर फिर बुझाते नहीं। बाबा नए नए दीप जगा रहा है और फिर जो जग जाए उसको बुझाया नहीं जाता। वहाँ पे करके और केक बनाएंगे, उसके ऊपर मोमबत्तियाँ लगाएंगे और फूंक मार के सारी उस मोमबत्तियों को बुझा भी देते हैं। बाबा कहते हैं जो जग गया जगा दिया, जगे हुए को बुझाना क्यों। ऐसा लाखों की अंदाज में जगे हुए रूहानी ज्योति के संगठन का वर्ष मनाना है। नया वर्ष कैसा मनाना है? लाखों की अंदाज में जगे हुए रूहानी ज्योति के संगठन का वर्ष मनाना। ये सिवाय बाप और आपके कोई मना नहीं सकता। कितना सुंदर जगमगाते दीपकों के रूहानी संगठन का दृश्य है। सबकी रूहानी ज्योति एक टिक एक रस चमक रही है। सबके मन में एक बाबा यही लगन रूहानी दीपक को जगमगा रही है। एक संसार है, एक संकल्प है, एक रस स्थिति है। यही मनाना है, यही बनकर बनाना है। एक संसार, एक संकल्प, एक रस स्थिति। तो इस समय विदाई और बधाई दोनों का संगम है। पुराने की विदाई है और नए को बधाई है। इस संगम समय पर सभी पहुंच गए, इसलिए पुराने संकल्प और संस्कार के विदाई की भी मुबारक है, और नए उमंग उत्साह से उड़ने की भी मुबारक है। जो प्रेजेंट है वो कुछ समय के बाद पास्ट हो जाएगा। जो वर्ष चल रहा है वो 12 बजे के बाद पास्ट हो जाएगा। रात के 12 बजेंगे और नया साल, नया दिन शुरू हो जाएगा। इस समय जो प्रेजेंट कहेंगे और कल को फ्यूचर, पास्ट अभी अभी वो पास्ट हो जाएगा। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों का खेल चलता रहता है। इन तीनों शब्दों को इस नए वर्ष में नई विधि से प्रयोग करना। 3 शब्द, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इसको नई विधि से प्रयोग करना। कैसे? पास्ट, पास्ट को सदा पास विद ऑनर होकर के पास करना है। पास्ट इज पास्ट तो होना ही है, लेकिन कैसे पास करना है? पास्ट को पास कैसे करना है? कहते हो ना, समय पास हो गया, ये दृश्य पास हो गया, लेकिन पास विद ऑनर बनकर पास किया। बीती को बीती किया, लेकिन बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती किया जो बीती को स्मृति में लाते ही वाह वाह के बोल दिल से निकले। अपनी पुरानी बातें, पुरानी स्मृतियाँ याद आते ही खुशी, उमंग चढ़ जाना चाहिए। वाह वाह के बोल दिल से निकले। बीती को ऐसे बीती किया जो अन्य आपकी
बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़ें। आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए। कीर्तन अर्थात कीर्ति गाते रहें। जैसे भक्ति मार्ग में आपके ही कर्म का कीर्तन गाते रहते। आपके कर्म के कीर्तन से अनेक आत्माओं का अब भी शरीर निर्वाह हो रहा है। इस नए वर्ष में हर पास्ट संकल्प व समय को ऐसी विधि से पास करना। समझा क्या करना है? आपके कर्म के कीर्तन से अनेक आत्माओं का भी शरीर निर्वाह हो रहा है। आप ऐसे कर्म करके गए, मूर्तियाँ बनी, अब पुजारी पंडितों कितना का शरीर निर्वाह सिर्फ वहाँ से हो रहा है। आपके कर्म का कीर्तन है, जिसकी कीर्ति गाई जा रही है। उनको गाकर, कीर्तन करने वालों की भी तो इनकम होती है ना। अब आओ प्रेजेंट में। प्रेजेंट को ऐसे प्रैक्टिकल में लाओ जो हर प्रेजेंट घड़ी व संकल्प से आप विशेष आत्माओं द्वारा कोई ना कोई प्रेजेंट प्राप्त हो। प्रेजेंट वर्तमान को कह रहे हैं और प्रेजेंट सौगात को भी कह रहे हैं। हर प्रेजेंट घड़ी व संकल्प से आप विशेष आत्माओं द्वारा कोई ना कोई प्रेजेंट प्राप्त हो। सबसे ज़्यादा खुशी किस समय होती है? जब किसी से प्रेजेंट मिलती है, कोई सौगात मिले ना, बहुत खुशी मिलती है, चाहे छोटी सी सौगात भी हो। कैसा भी अशांत हो, दुखी हो या परेशान हो, लेकिन जब कोई प्यार से प्रेजेंट देता है, उस घड़ी खुशी की लहर आ जाती है। दिखावे वाली प्रेजेंट नहीं, दिल से। सभी प्रेजेंट को सदा स्नेह की सूचक मानते हैं। प्रेजेंट दी हुई चीज़ में वैल्यू स्नेह की होती है। चीज़ की वैल्यू नहीं, एक्चुअली कितने प्यार से दी गई है, प्रेम की वैल्यू होती है। वो चाहे एक पेन भी गिफ्ट दे दिया जाए, पर वो 5-10 रुपए या 50 रुपए की बात नहीं है, बात है प्यार की। तो स्नेह की होती वैल्यू। तो प्रेजेंट देने की विधि से वृद्धि को पाते रहना। ठीक है, प्रेजेंट में प्रेजेंट देना है सबको। क्या प्रेजेंट देना है? बाबा ने कहा कोई ना कोई सौगात जो अशांत दुखी को शांत और सुखी बना दे, प्यार से। समझा? सहज है या मुश्किल है? भंडारे भरपूर है ना? या प्रेजेंट देते देते भंडारा कम हो जाएगा? स्टॉक जमा है ना? सिर्फ 1 सेकंड की स्नेह की दृष्टि, स्नेह का सहयोग, स्नेह की भावना, मीठे बोल, दिल के श्रेष्ठ संकल्प का साथ, यही प्रेजेंट बहुत है। क्या क्या चाहिए आजकल की आत्माओं को गिफ्ट? सिर्फ 1 सेकंड के स्नेह की दृष्टि, स्नेह का सहयोग, स्नेह की भावना और मीठे बोल। तो दिल के श्रेष्ठ संकल्प का साथ, ये प्रेजेंट बहुत है। आजकल चाहे आपस में ब्राह्मण आत्माएं हैं, चाहे आपकी भक्त आत्माएं, चाहे आपके संबंध संपर्क वाली आत्माएं, चाहे परेशान आत्माएं, सभी को इन प्रेजेंट की आवश्यकता है। किस किस को? देखो, बाबा ने कहा चाहे ब्राह्मण बीकेस भी हों, चाहे भक्त आत्माएं, चाहे संबंध संपर्क वाली आत्माएं, चाहे परेशान आत्माएं, क्या चाहिए? अभी भी बाबा ने कहा स्नेह की दृष्टि, स्नेह का सहयोग, स्नेह की भावना, मीठे बोल। तो बाबा ने कहा ये प्रेजेंट की आवश्यकता है, दूसरी प्रेजेंट नहीं। इसका स्टॉक तो है, स्नेह, सहयोग, मीठे बोल। क्या इनका स्टॉक खुट तो नहीं जाता कहीं? तो हर प्रेजेंट घड़ी को दाता बन प्रेजेंट को पास्ट में बदलना। तो सर्व प्रकार की आत्माएं दिल से आपका कीर्तन गाती रहेगी। ठीक है? अच्छा, फ्यूचर क्या करेंगे? सभी आप लोगों से पूछते हैं ना कि आखिर भी फ्यूचर क्या? फ्यूचर को अपने फीचर से प्रत्यक्ष करो। फ्यूचर को अपने फीचर से प्रत्यक्ष करो। आपके फीचर फ्यूचर को प्रत्यक्ष करें। फ्यूचर क्या होगा?
फ्यूचर के नैन क्या होंगे? आप भविष्य की फ़ोटो देखो जरा देवी देवताओं की। फ्यूचर के नैन क्या होंगे? फ्यूचर की मुस्कान क्या होगी? फ्यूचर के संबंध क्या होंगे? फ्यूचर की जीवन क्या होगी? आपके फीचर इन सब बातों का साक्षात्कार कराए। दृष्टि फ्यूचर की सृष्टि को स्पष्ट करे। क्या होगा ये क्वेश्चन समाप्त हो, ऐसा होगा, इसमें बदल जाएं। कैसा बदलकर ऐसा, है ना? क्या होगा कैसे होगा नहीं, ऐसे होगा। कैसा बदल ऐसा हो जाए। फ्यूचर है ही देवता, देवतापन के संस्कार अर्थात दातापन के संस्कार। देवतापन के संस्कार अर्थात ताज तख्तधारी बनने के संस्कार। जो भी देखें उनको आपका ताज और तख्त अनुभव हो। कौन सा ताज? सदा लाइट, हल्का लाइट रहने का, लाइट का ताज। सदा लाइट रहने का, लाइट का ताज। ये प्रत्यक्ष में, प्रैक्टिकल में हर ब्राह्मण से दिखना चाहिए। तो बाबा ने कहा उसके लिए देवतापन के संस्कार माना दातापन के संस्कार। देवतापन के संस्कार माना ताज तख्तधारी बनने के संस्कार। तो जो देखे क्या अनुभव हो? सदा हल्का, सदा लाइट का ताज। और सदा आपके कर्म से, बोल से रूहानी नशा और निश्चिंतपन के चिन्ह अनुभव हो। पहला क्या दिखे? लाइट रहने का, लाइट का ताज। दूसरा क्या दिखे? आपके कर्मों से और बोल से रूहानी नशा और निश्चिंतपन, एकदम फ्री रिलैक्स निश्चिंत रहते हैं, निश्चिंतपन के चिन्ह अनुभव हो। तख्तधारी की निशानी है ही निश्चिंत और नशा। निश्चित विजयी का नशा और निश्चिंत स्थिति। तो ये है बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा की निशानी। जो भी आए वो ये तख्त नशीन और ताजधारी स्थिति का अनुभव करे। ये है फ्यूचर को फीचर द्वारा प्रत्यक्ष करना। क्या फीचर्स में हो? निश्चिंतता, नशा। तो बाबा कहते ऐसा नया वर्ष मनाना अर्थात बनकर बनाना। समझा? नए वर्ष में क्या करना है? 3 शब्दों से मास्टर त्रिमूर्ति, मास्टर त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बन जाना। सब यही सोचते हैं अब क्या करना है। हर कदम से, चाहे याद से चाहे सेवा के हर कदम से, इन तीनों ही विधि से सिद्धि प्राप्त करते रहना। पास्ट कैसे पास करना है, प्रेजेंट में हर एक को प्रेजेंट देना है, और फ्यूचर अपने फीचर से दिखाना है, नशा और निश्चिंतता, हल्कापन। नए वर्ष का उमंग उत्साह तो बहुत है ना, डबल विदेशियों को डबल उमंग है ना। न्यू ईयर मनाने में कितने साधन अपनाएंगे। वो लोग साधन भी विनाशी अपनाते और मनोरंजन भी अल्पकाल का करते। अभी अभी जलाएंगे, अभी अभी बुझाएंगे। और लेकिन बाप दादा अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों से मना रहे हैं। न्यू ईयर किनके साथ मना रहे हैं? बाबा ने कहा अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों के साथ मना रहे हैं। आप लोग क्या करेंगे? केक काटेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, गीत गाएंगे, ताली बजाएंगे। ये तो खूब करो, भले करो, लेकिन बाप दादा सदा अविनाशी बच्चों को अविनाशी मुबारक देते हैं और अविनाशी बनाने की विधि बताते हैं। साकार दुनिया में साकारी सुहेज मनाते देखकर बाप दादा भी खुश होते हैं। ये सब कुछ गाना बजाना, केक काटना, सब ये सुहेज। तो बाबा ने कहा ये सुहेज मनाओ, लेकिन क्योंकि ऐसा सुंदर परिवार, और कहाँ मनाएंगे? बाहर जाके थोड़ी मनाएंगे, अपने परिवार में तो मनाएंगे। हंसो, नाचो, गाओ। ऐसा सुंदर परिवार जो पूरा ही परिवार ताजधारी तख्तधारी है। इतनी लाखों की संख्या में एक परिवार है।
ना, लाखों संख्या है पर परिवार एक है। ऐसा परिवार सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। इसलिए खूब नाचो गाओ मिठाई खाओ। बाप तो बच्चों को देख करके भासना लेकर ही खुश होते हैं। सभी के मन के गीत कौन से बजते हैं? खुशी के गीत बज रहे हैं। सदा वाह वाह के गीत गाओ। वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार। क्या वाह वाह के गीत गाओगे? वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार। ऐसा श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय, हर कर्म वाह वाह है। वाह वाह के गीत गाते रहो। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे। कई बच्चे वाह के गीत के बजाय और ही गीत गा रहे हैं। वो भी 2 शब्द का ही गीत है। वो जानते हो वाह की जगह कौन से गीत गाने लग जाते हो? इस वर्ष 2 शब्दों का गीत मत गाना। कौन से गीत नहीं गाना वो भी बाबा बताते हैं। वो 2 वर्ष है वाई और आई। वाई क्यों? आई मना मैं। बहुत करके बाप दादा जब बच्चों की टीवी देखते हैं तो बच्चे वाह वाह के बजाय वाई वाई बहुत करते हैं। वाई तो वाई के बजाय बाप वाह वाह, और आई के बजाय बाबा बाबा कहना है। मैं नहीं, बाबा। मैंने किया नहीं, बाबा ने कराया। तो बाबा बाबा करना है। वाई की जगह वाह वाह, आई की जगह बाबा। जो भी हो जैसे भी हो फिर भी बाप दादा के प्यारे हो। तब तो सभी प्यार से मिलने के लिए भागते हो। अमृत वेले सभी बच्चे सदा यही गीत गाते, प्यारा बाबा मीठा बाबा। अमृत वेले से प्यारा बाबा मीठा बाबा, और बाप दादा रिटर्न में सदा प्यारे बच्चे का गीत गाते हैं। अच्छा, वैसे तो इस वर्ष न्यारे और प्यारे का पाठ है, फिर भी बच्चों के स्नेह का आवाहन बाप को भी न्यारी दुनिया से प्यारी दुनिया में ले आता है। आकारी विधि से ये सब देखने की आवश्यकता नहीं। आकारी मिलन की विधि में एक ही समय पर अनेक बेहद बच्चों को बेहद मिलन की अनुभूति कराते हैं। साकारी विधि में फिर भी हद में आना पड़ता है। बाबा से सामने जब मिलने जाते तो बाबा कहते कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती। बच्चों को चाहिए क्या? मुरली और दृष्टि। मुरली में भी मिलना ही होता है ना, एक दृष्टि से मिलन मनाना होता है। तो चाहे अलग से बोलें चाहे साथ में बोलें, बोलेंगे तो वही बात जो संगठन में बोलते हैं वही अलग में भी बोलेंगे। फिर भी देखो, पहला चांस डबल विदेशियों को मिला। भारत के बच्चे 18 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं, 18 जनवरी का, और आप लोग पहला चांस ले रहे हो। अच्छा, 35-36 देशों से आए हुए हैं। ये भी 36 प्रकार का भोग हो गया। बाबा के पास 36 देशों से बच्चे इमर्ज हो जाते हैं तो बाबा कहते हैं ये मेरे लिए 36 प्रकार का भोग है। 36 का गायन है, 36 वैरायटी हो गई। तो बाप दादा सभी बच्चों का सेवा का उमंग उत्साह देख खुश होते हैं। तो सभी ने तन मन धन समय स्नेह हिम्मत से सेवा में लगाया। तन मन धन समय स्नेह और हिम्मत से सेवा में लगाया। उसकी बाप दादा पदम गुना बधाई दे रहे हैं। चाहे इस समय सम्मुख है चाहे आकार रूप में सम्मुख है, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सेवा में लगन से मगन रहने की मुबारक दे रहे हैं। सहयोगी बने, सहयोगी बनाया, तो सहयोगी बनने की भी सहयोगी बनाने की भी डबल मुबारक। कई बच्चों के सेवा के उमंग उत्साह के समाचार और साथ साथ नए वर्ष के उमंग उत्साह के कार्ड की माला बाप दादा के गले में पिरो गई। तब बाबा को ग्रीटिंग कार्ड्स बहुत देते थे। जिन्होंने कार्ड भेजे बाप दादा
कार्ड के रिटर्न में रिगार्ड और लव दोनों देते हैं। आप कार्ड देते हो, बाबा रिगार्ड देते हैं। बहुत बहुत स्नेह भी, प्यार। समाचार सुन सुन के हर्षित होते हैं, चाहे गुप्त रूप में सेवा की, चाहे प्रत्यक्ष रूप में की। तो लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा में सदा सफलता ही है। स्नेह से सेवा की रिजल्ट सहयोगी आत्माएं बनना और बाप के कार्य में समीप आना। क्या करना है? बाबा ने कहा गुप्त रूप से करो या प्रत्यक्ष, पर बाबा को प्रत्यक्ष करने की सेवा में सदा सफलता है। स्नेह से सेवा की रिजल्ट सहयोगी आत्माएं बनना और बाबा के कार्य में समीप आना, ये सफलता की निशानी है। सहयोगी आज सहयोगी है, कल योगी भी बन जाएंगे। ये बाबा का आशीर्वाद है। जो बाबा के कार्य में सहयोगी बनते हैं वो बाबा के योगी बच्चे, वारिस बच्चे बन जाएंगे धीरे धीरे। सहयोगी बनाने की विशेष सेवा जो सभी ने चारों ओर की, उसके लिए बाप दादा अविनाशी सफलता स्वरूप भव, ये वरदान दे रहे हैं। अविनाशी सफलता स्वरूप भव। अच्छा, जब आपकी प्रजा सहयोगी संबंधी वृद्धि को प्राप्त होंगे तो वृद्धि के प्रमाण विधि को भी बदलना तो पड़ता है ना। खुश होते हो ना, भले बड़े खूब बाबा के बच्चे बन रहे हैं, खूब बाबा के घर आ रहे हैं, भले आए। अच्छा, सर्व सदा स्नेही सदा सहयोगी बन, सहयोगी बनाने वाले, सदा बधाई प्राप्त करने वाले, सदा हर सेकंड हर संकल्प को श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ गायन योग्य बनाने वाले, सदा दाता बन सर्व को स्नेह और सहयोग देने वाले, ऐसे श्रेष्ठ महान भाग्यवान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और संगम की गुड नाइट। पुराना वर्ष बीत रहा है और नया आ रहा है। संगम की गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। विदेश सेवा पर उपस्थित टीचर्स के लिए बाबा ने कहा, निमित्त सेवाधारी बच्चों को बाप दादा सदा समान भव के वरदान से आगे बढ़ाते रहते हैं। बाप दादा सभी पांडव, चाहे शक्तियाँ जो भी सेवा के लिए निमित्त है, उन सबको विशेष पदमा पदम भाग्यवान श्रेष्ठ आत्माएं समझते हैं। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति, ये विशेष अनुभव तो करते ही हैं। अभी जितना स्वयं शक्तिशाली लाइट हाउस बन सेवा करेंगे, उतना जल्दी चारों ओर प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। कैसे लहराएगा? जितना स्वयं शक्तिशाली लाइट हाउस बन सेवा करोगे, उतना जल्दी चारों ओर प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। हर एक निमित्त सेवाधारी को विशेष सेवा की सफलता के लिए दो बातें ध्यान में रखनी हैं। एक बात, सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी का हर स्थान से ये विशेषता दिखाई दे। पहली विशेषता हो हर बच्चे में। बाबा ने कहा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी का हर स्थान से ये विशेषता दिखाई दे। दूसरा, सदा हर निमित्त सेवाधारियों को स्वयं को ये दो सर्टिफिकेट देने हैं। एक एकता और दूसरा कहा संतुष्टता। संस्कार भिन्न भिन्न होते ही हैं और होंगे भी, लेकिन संस्कारों को टकराना या किनारा करके स्वयं को सेफ रखना, ये तो अपने ऊपर है कि संस्कार तो सबके अलग अलग है, पर टक्कर ना खाए। कुछ भी हो जाता है तो अगर कोई का संस्कार ऐसा है जो दूसरा ताली ना बजावे, चाहे वो बदलते हैं या नहीं बदलते,
लेकिन आप तो बदल सकते हो। कई लोगों के लिए स्पेशल होते हैं तो इसमें नहीं चेंज आएगा, कितना ही हो जाए बाबा में के बन जाए पर सुधरेगा नहीं। बाबा कहते अच्छा ठीक है, वो नहीं बदलता, आप तो बदल सकते हो ना। अगर हर एक अपने को चेंज करे, छोड़ दो, ठेका नहीं लिया सबका, चेंज करने की चिंता मत करो, उनको अपने को चेंज करने की चिंता रखो। अगर हर एक को चेंज करें, अपने को चेंज करे, समाने की शक्ति धारण करे, तो दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाए। अपने में चेंज लाना है और समाने की शक्ति, माना किसी का अवगुण इधर उधर बखान नहीं करना। तो सदा एक दो में स्नेह की भावना से, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ, क्योंकि निमित्त सेवाधारी बाबा के सूरत का दर्पण है। तो जो आपकी प्रैक्टिकल जीवन है वही बाबा के सूरत का दर्पण हो जाता है। इसलिए सदा ऐसी जीवन रूपी दर्पण हो जिसमें बाप जो है, जैसा है वैसा दिखाई दे। बाकी मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हो, चलो बाबा सबकी सेवा पर मुबारक देते। मेहनत बहुत अच्छी करते हो, हिम्मत भी अच्छी है, सेवा की वृद्धि, उमंग भी बहुत अच्छा है, इसलिए विस्तार को प्राप्त कर रहे हो। सेवा तो अच्छी है, अभी सिर्फ बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए प्रत्यक्ष जीवन का प्रमाण सदा दिखाओ। तो जो सभी एक ही आवाज़ में बोले, ये ज्ञान की धारणाओं में तो एक हैं, लेकिन संस्कार मिलन में भी नंबर 1 है। ज्ञान की धारणाएं अच्छी नहीं है, सिर्फ ये संस्कार मिलाने में भी नंबर 1 है। कई ज्ञानी तो होते हैं पर संस्कार नहीं मिलाए जाते। बाबा ने कहा जो सभी एक ही आवाज़ से बोले कि ये ज्ञान की धारणाओं में तो एक है, नंबर 1 है, लेकिन संस्कार मिलाने में भी नंबर 1 है। ऐसे भी नहीं कि इंडिया की टीचर अलग और फॉरेन की टीचर अलग है, सभी एक हैं। ये तो सिर्फ सेवा के निमित्त बने हो, स्थापना में सहयोगी और अभी भी सहयोग दे रहे हैं, इसलिए स्वतः ही सब में विशेष पार्ट बजाना पड़ता है। वैसे बाप दादा व निमित्त आत्माओं के पास विदेशी व देशी में कोई अंतर नहीं है। ना बाबा देश विदेश में अंतर रखता, ना निमित्त आत्माएं। जहाँ जिसकी सेवा की विशेषता है, फिर चाहे कोई भी हो, वहाँ उसकी विशेषता से लाभ लेना होता है। बाकी एक दो को रिगार्ड देना, ये तो ब्राह्मण कुल की मर्यादा है। स्नेह लेना और रिगार्ड लेना, विशेषता को महत्व दिया जाता है ना कि व्यक्ति को। ठीक है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं, व्यक्ति में विशेषताएं महत्वपूर्ण है। व्यक्ति बड़ी पोस्ट पे आ गया पर विशेषताएं नहीं हैं, बाबा कहते कोई काम का नहीं। परंतु विशेषताएं हैं तो किसी छोटे से स्थान, छोटी सी सेवा करते हुए भी वो अपनी विशेषताओं के कारण विख्यात हो जाता है, सिद्ध प्रसिद्ध हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा ने वरदान दिया है अमूल्य रतन भव। हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन भव। हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन भव। संगम युग के एक सेकंड की भी बड़ी वैल्यू है। जैसे 1 का लाख गुना बनता है, वैसे यदि 1 सेकंड भी व्यर्थ जाता है तो लाख गुना व्यर्थ जाता है। इसलिए इतना अटेंशन रखो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, लेकिन थोड़े समय के बाद पश्चाताप होगा, क्योंकि समय की बहुत वैल्यू है। जो अपने हर सेकंड, हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं, वही अमूल्य रतन बनते हैं। कितना अच्छा बाबा ने शब्द बोला, जो अपने हर सेकंड, हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं, वही अमूल्य रतन बनते हैं। आज का स्लोगन,
जो सदा योग युक्त है वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। जो सदा योग युक्त है। देखो सबका सहयोग कैसे मिलता है, जो समर्पित बुद्धि से सेवा करता है। दूसरे दिन बाबा ने कहा जो सबका स्नेही है उसको सहयोग मिलता है। आज बाबा ने कहा जो योग युक्त रहते हैं तो वो उनको सहयोग का अनुभव भी होता है और विजयी बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।